एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 147वां सर्ग। दृष्टांत पूर्वक सुषुप्ति से स्वप्न में निर्गमन क्रम का और स्वप्न में पूर्वदृष्ट कुटुंब आदि के दर्शन के रहस्य का वर्णन। महामुनि ने कहा, हे महाबाहो, इसके पश्चात जब मैं सुषुप्ति से बाहर आया तब स्वप्न में मेरा यह जगत दृश्य सागर से लहर, मणि, मोती आदि की तरह बाहर निकला। जैसे छेनी आदि औजारों से तराश कर पत्थर से प्रतिमा प्रकट होती है, वैसे ही आकाश से मानो यह प्रकट हुआ था। पृथ्वी से मानो निकला था, चित्त से मानो उदित हुआ था, अथवा दृष्टि से मानो प्रादुर्भूत हुआ था, वृक्षों से मानो फूला था। सृष्टि पहले से ही स्थित थी, न कि उस समय उत्पन्न हुई, ऐसा मालूम पड़ता था। किनारों के निकटवर्ती सागर की तरंग राशि सा प्रतीत होता था, अथवा दृष्टियों का केशों के गोले द्विचंद्र आदि रूप से कमल की तरह विकसित था। आकाश से मानो आया हुआ था, दिशाओं से मानो उदित हुआ था, पर्वतों से मानो प्रतिमा आदि की तरह गढ़ कर प्रकट हुआ था, पृथ्वी से मानो निकला था, हृदय से मानो बाहर आया था, मेघों द्वारा आकाश में मानो प्रविष्ट किया गया था, वृक्षों से मानो पैदा हुआ था, पृथ्वी से धान आदि की तरह उगा था, अंगों से मानो निकला था, इंद्रियों द्वारा मानो दिशाओं में लिखकर अर्थात चित्रित कर बनाया गया था, पर्दे के भीतर से मानो बाहर आया था, मंदिर से मानो निकला था, कहीं से आकर आकाश से उड़कर मानो गिरा था, प्रजा वर्ग द्वारा राजा के सन्मुख रखी हुई भेंट सा था। इस लोक में संचित पुण्य जैसे परलोक में अपने आप उपस्थित होता है, वैसे ही उपस्थित हुआ था, अथवा खोदने आदि उपायों से हाथ लगी भूमि की निधि की तरह हाथ में आया था। ब्रह्म रूपी वृक्ष का समय पर लगे फूल की तरह समय पर उपस्थित हुआ था। चित्त रूपी खंबे में तोड़ने तराशने के बिना ही प्रकट हुई सुंदर प्रतिमा था। आकाश रूप मिट्टी से बनी हुई असंख्य दीवारों से युक्त आकाश नगर था। मन का मत्त गजमय विलास था। बिना दीवार और बिना रंग के आकाश में चित्रित चित्र था। जीव का मिथ्या सर्वस्व था। माया करने में चतुर शिरोमणि अविद्या नामधारी किसी ऐन्द्रजालिक का उत्तम जादू था। महाविस्तार और चिरस्थायी दिखाई देने से देश काल से रहित था। वह नाना से अर्थात भेद से युक्त होता हुआ भी अद्वैत था। विभिन्न रूप होता हुआ भी कुछ न था, शून्य था। अवास्तविक होने के कारण गंधर्व नगर आदि असत दृष्टांतों के तुल्य था। जो भ्रम होता हुआ भी रज्जु सर्प मृग तृष्णा जल आदि जागृत में दिखलाई देते हैं, उनके भी सदृश था। केवल चित्त प्रभा रूप होने से आरंभ न किया गया भी वह आरंभ किए गए की तरह स्थित था। देश काल कर्म और द्रव्य की सृष्टि और संहार से युक्त था। देवता असुर नर आदि से युक्त त्रैलोक्याधार गर्भों से और उनके गर्भों से केले के खंभों के समान मनोहर था। उनमें भी अवान्तर गर्भों में अनंत ब्रह्मांडों की कल्पना होने से कोष्ठ में स्थित बीज राशि से भरा हुआ दाड़िम के फल की तरह था। चांदी की शिला के सदृश नदी पर्वत वन आदि में प्रतिबिंबित आकाश तारा और बादलों से वह ठसाठस भरा गरज रहे सागर की ध्वनि से युक्त था और वायु की सरसराहट से पूर्ण था। वह दृश्य मंडल मैंने देखा। तदनंतर वही गांव जो कि मैंने पहले स्वप्न प्रवेश के समय देखा था, उसमें वह घर मुझे दिखाई दिया। उन्हीं सब बंधु बांधवों को, उन्हीं पुत्रों को, उसी पत्नी को और उसी घर को, जिनकी अवस्था उम्र रूपरेखा बनावट आदि जैसी पहले देखी थी, हुबहू वैसी ही थी, मैंने देखा। जैसे महासागर में लहर तट में स्थित नष्ट भ्रष्ट हो रहे अपने प्राक्तन अंग को लाती है, वैसे ही बंधु बांधव स्त्री पुत्र घर द्वार ने मेरी पहले की ग्रामीण घर खेल पुत्र बंधु आदि में अभिमान वासना जबरदस्ती ला दी। उसके बाद उनमें आत्मीय वासना वाला मैं
वहाँ पर उनके अर्थात बंधु बांधव पुत्र स्त्री आदि के आलिंगन से अत्यंत सुखी हुआ। मेरी पहले की सारी स्मृति विस्मृत हो गई। प्रसंगतः मलिन और स्वच्छ चित्त के स्वभाव का उल्लेख करते हैं। जैसे लौकिक दर्पण जो वस्तु आगे आती है उसका प्रतिबिंब अपने आप स्वभावतः ग्रहण कर लेता है, वैसे ही चित्तरूपी आदर्श भी वासना द्वारा उपस्थित किया गया जो पदार्थ अव्यवहित पूर्व में रहता है स्वभावतः तत्त आकार धारण कर लेता है। लेकिन स्वच्छ चित्त का ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसा कहते हैं। किंतु जिस चित्रूपी दर्पण को यह सब चिन्मात्र आकाश ही है ऐसा ज्ञान हो चुका, वह यहाँ वासनामय द्वैत से अर्थात प्रतिबिंब ग्रहण आदि से पीड़ित नहीं होता। वह केवल चिन्मात्र रूप से स्थित रहता है। जिसकी बोधशालिनी अतएव निर्मल स्मृति नष्ट नहीं होती, उसे यह द्वैत रूपी पिशाच तनिक भी दुखी नहीं कर सकता। जिन सत्पुरुषों को अभ्यास से साधु संत और सतशास्त्रों के संग से बोध हो जाता है, वह बोध जो एक बार उदित हो गया तो फिर कदापि अपने उदय को नहीं भूलता, सदा ही ब्रह्मानुसंधान रूप से रहता है। उन्हें यह द्वैत बाधा नहीं पहुंचाता। आप तो तत्वज्ञ थे, फिर आपको उस समय कैसे व्यामोह हुआ? इस पर कहते हैं, उस समय मेरा वह बोध प्रौढ़ नहीं हुआ था, इसलिए बंधु बांधवों की वासना द्वारा वह तिरस्कृत हो गया। अब तो मेरा बोध अत्यंत प्रौढ़ हो गया है। आज तो किस दुर्वासना जाल में उसे डिगाने की सामर्थ्य है। हे व्याध, तुम्हारी बुद्धि भी सत्संग रहित होने से अब भी शांति को नहीं प्राप्त होती है, किंतु आगे कहे जाने वाली तपस्या, शरीर वृद्धि, मरण, जन्मांतर, राज्य आदि की कष्ट द्वारा द्वैत को समझकर बड़ी कठिनता से साधना के अभ्यास और परिश्रम से ज्ञान प्राप्त करके शांति को प्राप्त हो जाएगा। मुनि महाराज के कथन का अनुमोदन करता हुआ व्याध बोला। व्याध ने कहा, है मुनिवर, आपका कथन 16 आने सत्य है। इस प्रकार के पवित्रतम आपके बोध उपदेशों से भी मेरा मन परम लक्ष्य सतपद पर नहीं टिक रहा है। ऐसा है या नहीं है? इस तरह का संशय जाल इस स्वानुभूत वस्तु के विषय में भी शांत नहीं होता है। अभ्यास से अत्यंत बद्धमूल हुई इस अविद्या का पार पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि यह अविद्यमान ही है और शांत ही है, तथापि शांत नहीं होती। तुम्हारी बुद्धि सत्संगति शून्य है, ऐसा जो मुनि महाराज ने कहा था उसका भी अनुमोदन करता हुआ कहता है। सत अर्थात ज्ञानप्रद शास्त्र, उत्तम गुरु संप्रदाय और उत्तम विचार आदि से सर्वांग मनोहर सत्संगतियों से उत्पन्न हुई पद पदार्थ विवेक बुद्धि के अभ्यास से उत्पन्न तत्व बोध से क्रमशः यह जगत भ्रम शांत हो जाता है। इसके सिवा दूसरे किसी उपाय से इसकी शांति नहीं हो सकती, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। 147वां सर्ग समाप्त।